6 सेशन हमारी ये पाकिस्तान की टीम को तो आपने फील्ड में रखा, वहां पे आप 5 सेशन में मैच हार गए, 5 सेशन, 5.25 सेशन में, और उसमें आप 2 बार लपेटे भी गए, 2 बार आपकी सारी विकेटें भी 20 विकेटें भी गई, और 1.5 सेशन जो आपने बॉलिंग कराई है वहां पे तो आप गेंदे ही उठा के लाते रहे हैं। सारा डंडा डाल दिया, इतना डाला इंडिया ने, इतना डाला है, इतना 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 डाला इंडिया को। में तो इन्होंने पाकिस्तान के जनाब जो बाबर आजम द किंग हैं, उनको तो उनका वो दूसरा मैच खेले हुए नहीं राणा ने नहीं हिलने दिया। ये शकीबुल हसन और मेहदी हसन, उन्होंने तो ताजुल इस्लाम को इस काबिल ही नहीं समझा कि पाकिस्तान की बैटिंग के खिलाफ वो उसको मौका दें, जो उनका प्रीमियर स्पिन बॉलर है। बस पता यह चला है कि हम बहुत ही घटिया तरीन किस्म की टीम बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह, क्या खौफ है, क्या दहशत है, क्या उसका एक ऑरा है भाई। जैसी उसको बॉल मिलती है, ये तो चलो फिर भी बांग्लादेश है, वो तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ उनके जो बैट्समैन है वो घबरा जाते हैं। खत्म, टाटा बाय बाय, बंगाली टाइगर खत्म। वो खाली लोगों के अंदर ही शेर है, अपने मुल्क के अंदर वो चुई बिल्ली है, इंडिया के अंदर भी वो चुई बिल्ली का हिसाब ही नहीं रहा। दोस्तों, भारत की टेस्ट सीरीज में जीत की स्ट्रीक कंटिन्यू है। चौका लगाकर ऋषभ पंत ने दूसरी टेस्ट सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। दोस्तों, ये मैच T20 मैच ज़्यादा लग रहा था टेस्ट मैच की जगह पर। भारत ने 35 ओवर के अंदर बांग्लादेश को 285 रन का टारगेट दिया और अगले ही दिन पहले सेशन के अंदर ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आउट भी कर दिया। 3 दिन बरसात में धुल जाने के बाद कोई नहीं सोच सकता था कि इस टेस्ट मैच का कोई रिज़ल्ट भी निकलेगा, लेकिन भारत की तूफ़ानी बल्लेबाजी के आगे सब फीका लगने लगा। जिस तरह से भारत ने स्कोर को चेस्ट किया और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को एक सेशन में ही आउट कर दिया, वो वाकई लाजवाब है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और लोगों का कुछ ऐसा हाल है। यहां पे तो 6 सेशन हमारी ये पाकिस्तान की टीम को तो आपने फील्ड में रखा, वहां पे आप 5 सेशन में मैच हार गए, 5 सेशन, 5.25 सेशन में, और उसमें आप 2 बार लपेटे भी गए, 2 बार आपकी सारी विकेटें भी 20 विकेटें भी गई, और 1.5 सेशन जो आपने बॉलिंग कराई है वहां पे तो आप गेंदे ही उठा के लाते रहे हैं। बाउंड्री के बाहर से कोई छक्के, कोई चौके, 6-6, 7-7 फील्डर। वो वाइड बॉल में 7 फील्डर अलाउड ही नहीं है कि आप दायरे के बाहर रखें, तो टेस्ट में तो अलाउड है। 7-7 फील्डर दायरे के बाहर, बाउंड्री पे ऊपर से जा रहे हैं छक्के, वो तो तब भी नहीं रुक सके आपसे, रन रेट तो तब भी नहीं रुक सका। तो इतना ही गैप है जनाब। पाकिस्तान अब जहां पे खड़ा हुआ है वही बांग्लादेश जो 6 सेशन हमें मैदान में जलीलो रुसवा और हमारे बॉलर्स को बॉलिंग करवा के उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, वहां पे जाके ये 5.5 सेशन में छुट्टी होगी। 5.5 सेशन ऑल दे नीडेड इंडियन टीम, इस बांग्लादेश की टीम को बताना और सिखाना कि हाँ जी, आप बेशक थोड़े से बड़े हो गए हैं, आप जीत के आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहां पे आपकी कोई दाल नहीं गलेगी। और यहां पे जो इंडिया का रिकॉर्ड है इतना फॉर्मिडेबल है, तो उसके पीछे कोई वजह है, कोई रीजन है। कोई नहीं चला भाई। बॉलिंग को क्या हुआ, ये बांग्लादेश की बॉलिंग को, ये तो मैंने आपको बैटिंग का बताया कि बांग्लादेश ने 565 एक बारी में किए, 26 के 6 के बाद वो 325 डाल गए। अब आप जरा बॉलिंग की बात कर लें, उनकी बॉलिंग की बात कर लें। पाकिस्तान में तो इन्होंने, पाकिस्तान के जनाब जो बाबर आजम द किंग हैं, उनको तो उनका वो दूसरा मैच खेले हुए नहीं राणा ने नहीं हिलने दिया। ये शकीबुल हसन और मेहदी हसन, उन्होंने तो ताजुल इस्लाम को इस काबिल ही नहीं समझा कि पाकिस्तान की बैटिंग के खिलाफ वो उसको मौका दें, जो उनका प्रीमियर स्पिन बॉलर है। उन्होंने तो कहा हमारे जो ऑलराउंडर हैं वही काफी हैं, और वही काफी थे, वही शकीबुल हसन, वही मेहदी हसन मिराज, हमसे तो वही नहीं खेले गए। तो उन्होंने तो अपने जो बेंच पे जो स्पेशल स्पिनर था उसको तो लेके भी नहीं आए, वो उन्होंने तो एक मैच भी नहीं खिलाया पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो शकीबुल हसन और मेहदी हसन मिराज वही हमें लपाट के हमारी बैटिंग को तो चले गए। उन्होंने ही 150 पे इनको आउट कर दिया। उनके सामने ये बेबस बने हुए थे। तो क्या हुआ उन बॉलर्स का फिर कल? बैटिंग का तो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान को 6 सेशन में रखा। उनकी बॉलिंग का क्या हुआ? वो मुशफीकुल, वो मेहदी हसन मिराज, वो शकीबुल हसन, वो उनके बॉलर्स, वो तो दुनिया तारीख में 35 ओवरों में 285 रन खाने वाला कोई टीम बन गई है। तो वो तो 150 साल की तारीख में, वो अगर लिस्ट जब भी अब निकलेगी
तो वो तो यही बॉलर है, वो तो बांग्लादेश के बॉलर हैं। तो वो तो यही है कि जो पाकिस्तान को वो 150 नहीं करने दे रहे थे, वहां पे वो इंडिया को रोक नहीं पाए। उनका तो रन रेट भी 8.25 का रहा 35 ओवर तक। फास्टेस्ट सारे रिकॉर्ड कल चकनाचूर जो किए हैं तो इन्हीं बॉलर्स के खिलाफ किए हैं ना भाई। उन्हीं बॉलर, ये पुरानी बात नहीं है, कोई 4 साल 5 साल पुरानी, 2 हफ्ते पुरानी बात। वो टीम पाकिस्तान में आई और ये सारे प्लेयर खेल के गए। तो 2 हफ्ते में क्या क्रिकेट भूल गई या आउट ऑफ फॉर्म हो गए? 2 हफ्ते में क्या हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस पता यह चला है कि हम बहुत ही घटिया तरीन किस्म की टीम बन गए हैं और बांग्लादेश जैसी थी वैसी है। और बांग्लादेश को तो ऐसा क्रिकेटिंग लेसन दिया है इंडिया ने, अब वो याद रखेंगे अगले कई जो फैंस वहां से कुछ बातें करते हैं, कुछ बदतमीजी करते हैं। अब सबक उनको सीख मिल गई है। अब उनके सामने पता चल गया कि हाँ जी, नहीं भाई साहब, अभी आप छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। या तो अपनी टीम में वो वाला कोई दमखम लेके आओ। नजर ही नहीं आया, कुछ बात ही नहीं है बीच में। इंडिया, उन्होंने बताया कि हाउ गुड दे आर। जसप्रीत बुमराह, क्या खौफ है, क्या दहशत है, क्या उसका एक ऑरा है भाई। जैसी उसको बॉल मिलती है, ये तो चलो फिर भी बांग्लादेश है, वो तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ उनके जो बैट्समैन है वो घबरा जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला कि ये इंडिया का अभी तो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, लेकिन इंडिया की तरफ से जितने भी बॉलर आए हैं फास्ट बॉलर, ये सबसे टॉप पे है। अभी अपने करियर में तो चलो जब एंड करेगा तो करेगा। इंडिया ने बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। इंडिया बाप है असली इनका, और उन्होंने बता दिया 7 विकेटों से जीत गई है वो टीम। 1.5 दिन के अंदर उन्होंने टेस्ट खत्म कर दिया और पैट कमिंस सर पकड़ के बैठ गए। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में क्या हाल होने वाला है यकीन मान। लिटरली जो सीरीज इंग्लैंड के साथ आएगी ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया के साथ आएगी, बेन स्टोक और पैट कमिंस कोई मुआहिदा कर लो आपस में, उधर ही रह जाओ आपस में। सीरीज एशेज खेल रहे हो, मिनी एशेज। आप इंडिया ना हो। बेसबॉल क्या यहाँ पे जैज बॉल चली, रोहित बॉल चली, भारत बॉल चल रही है। भारत बॉल चल गई है यहाँ पे। और भारत जैज हमने बेस बॉल देखी है 3-4 दिन की, और भारत बॉल हमने देखी है 1.5 दिन की। और ये ऐसी बॉल है आपके पास कोई? आप फिर मुझसे सवाल करोगे कि पाक बॉल कब निकले? और पाकिस्तान की बॉल कोई नहीं निकलनी, इनके सिर्फ छक्के छूटने हैं। इंडिया तो शिकार करने निकला हुआ है, बांग्लादेश जो है वो एवं ही उनके सामने आ गया। वो बड़े फन्ने खा बन के आए थे करने थे ये ओ लोग भाई, अपनी शेर तरफ का से। लेकिन उनको क्या पता था कि सामने बब्बर शेर खड़ा हुआ है, टीम इंडिया खड़ी है। बेशक विराट कोहली, देखो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है। विराट कोहली, रोहित शर्मा से इतना बड़ा परफॉर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन उन लोगों के बुमराह ने कहा जानी कोई मसला नहीं, इजी सीन है, टेक अ चिल पिल। बुमराह, अश्विन, जडेजा, आकाशदीप, बॉलिंग लाइनअप से पूरी बैटिंग को उनकी पिछाड़ के रख दिया ना। जायसवाल कल 72 करके गया, सबसे बड़ा इंपैक्ट। आप लोग कंपेयर करते हो उसको साइम अयूब के साथ, और चुटू करना कंपेयर उसके साथ। साइम अयूब की आप लोग मुझे बता दो 50 से ऊपर इनिंग टेस्ट के अंदर 2 दिन के अंदर आप बता दो कि किसी टीम ने टेस्ट खत्म किया हो जैसे इंडिया खत्म कर रही है आजकल। और भाई बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती थी, इनको सिखा दी थी। इंडिया ने बेसबॉल क्रिकेट इन्वेंट की इंग्लैंड ने, और अभी उसको लेके ग्रूम कर रहा है इंडिया। इंडिया ने जाहिर सी बात है रूल कर रहा है। WTC में नंबर 1 पे बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो इंटरनेशनल टीम है थी नंबर 2 पे आ गई है। श्रीलंका पे मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, वो कहाँ से तीसरे नंबर पे आ गई है। तो बाकी इंडिया जिस तरह बैक टू बैक अपने परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और बिलीव करें कि बांग्लादेश की टीम को दिन में तारे दिखा दिए, उन्हें रातों में अब नींद नहीं आनी। उन्होंने पछताना कि हमने बंगाली टाइगर तो जंगल जाने से भी महरूम हो गए। वो पाकिस्तानी टीम खत्म, को टाटा बाय हरा बाय, के- बंगाली टाइगर खत्म। वो खाली लोगों के अंदर ही शेर है, अपने मुल्क के अंदर वो चुई बिल्ली है। इंडिया के अंदर भी वो चुई बिल्ली का हिसाब ही नहीं रहा। टीम इंडिया ने बता दिया कि कौन बाप है कौन बेटा है। और जिस तरह से बैटिंग की है, जायसवाल ने बॉलिंग की है, अश्विन ने, बुमराह ने और जडेजा ने, 4 परफॉर्मर थे उनके। जायसवाल, बुमराह और अश्विन और जडेजा, 4 बंदों ने आके पूरी टीम बांग्लादेश को एक साइड पे लपेट दी है। क्योंकि हर मैच में देखे जायसवाल का स्कोर है, हर मैच में देखे अश्विन, बुमराह बंगाली टाइगर तो बिगी बिल्ली बन के रह गई भाई है ना, भागने की जगह ढूंढ रहे थे वो है ही बिल्ली। वो जब बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलेंगी वो बिल्ली है, इंडिया की तरफ खेलेंगी तो वो चूहा है। तो पाकिस्तान को हरा के गए हैं यार ये। पाकिस्तान ओ यार, मैंने आपको पहले कहा हर टीम पाकिस्तान थोड़ी ना होती है। पाकिस्तान तो यूएसए से भी आ रही है। फिर आप ये उम्मीद लगाओ कि इंडिया यूएसए से हार जाएगा? कभी ये सोचे सिर्फ पाकिस्तान ही ये सोचे सिर्फ पाकिस्तान वालों के पास है जो यार ये ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। और भाई अपने कुदरत के निज़ाम से निकलो, अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ी तवज्जो। अब तवज्जो क्या देनी है? चैंपियन ट्रॉफी सर पे आ गई, हमारा ये हाल है जो हम WTC से बाहर हुए पड़े हैं। हम 50 ओवर खाक खेल रहे हैं, हमने बांग्लादेश के खिलाफ हम टेस्ट में 30 ओवर नहीं खेल सकते। क्रिकेट की वजह से ना नींदें हराम हुई हुई हैं। अलार्म एक तो बोलता नहीं है, क्रैक्स की ऐप बोल पड़ती है कि भाई इंडिया वोन।
यार खेलने तो देते बांग्लादेश को। अभी 2 दिन, अब 2 दिन तो यार कुदरत के 2 निजाम दिन ने भी तंग पूरे की नहीं है, हुए हैं। 2 दिन कुदरत के निजाम ने तंग की है, और 2 दिन इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग ने तंग की है। बुमराह कल आज आते साथ ही 3 विकेटें ले गया, अश्विन ने कल 2 विकेटें ली थी, आते साथ ही वो अपनी 1 विकेट लेके 3 विकेटें वो ले गया। जडेजा की 1 विकेट, आकाशदीप की 1, और सॉरी जडेजा की 3 विकेटें हैं, 3 प्लेयर तो उनकी हैट्रिक मार गए हैं। तो अब बांग्लादेश ने कहाँ खेलना था यार? जब नया बॉल इनिंग के अंदर बुमराह के पास आ जाए तो आप भूल जाओ कि आपकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है। भाई वीक है बुमराह के